नमस्कार साथियों, नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न लेकर आया हूं। मॉडल पेपर नंबर 47 की बात करेंगे और आपको बता दूं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न आपको यहां पर दिया जाएगा और मॉडल पेपर आप यहां पर इससे पहले 46 करवा दिए, उनको एक बार जरूर से चेकआउट जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि वृक्षों के संरक्षण से संबंधित एक मेला है, कौन सा है? ऋषभ देव जी मेला है, सहावा का मेला है, भरतरी का मेला है, खेजड़ली मेला है। एक बार कमेंट कर दो। आपको पता ही होगा भरतरी मेला अलवर में पड़ता है और आपका खेजड़ली मेला जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, जोधपुर में पड़ता है। अमृता देवी बिश्नोई सभी को याद होगा, उनका बलिदान। यहां पर बात करें, ये घटना है ना वो 1730 की है, मैंने कितनी बार बता दिया आपको। और बात करें राजा थे अभय सिंह, सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं का पूछा जाता है कि अमृता देवी बिश्नोई के समय यानी कि खेजड़ली आंदोलन के समय राजा कौन थे? तो अभय सिंह जी थे और इनके जो मंत्री थे उनका नाम था गिरधारी दास। गिरधारी दास को पेड़ काटने के लिए यहाँ पर भेजा गया था और खेजड़ली ग्राम में खेजड़ी काटने गया और यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दे दिया था, पेड़ नहीं काटने दिए थे। असंगत जो युग्म है उनको छांटना है। कृष्ण महोत्सव माउंट आबू में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में। तो आपको पता ही होगा कि बाकी सब तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं हम? बीकानेर में। कहाँ पे बताओ एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। बीकानेर। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाते हैं हम? यहाँ पर बताओ, मरु महोत्सव। बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन असंगत यानी गलत ऑप्शन आपको चूज करना था। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गायन के क्षेत्र से, चित्रण के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से या फिर वानिकी के क्षेत्र से? तो राजस्थान कबीर यात्रा की अगर बात कर दें तो ये जो इनका संबंध है ना वो किससे है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल गायन के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, लोक संगीत। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर यात्रा लोक संगीत, गायन बिल्कुल आपका राइट है। तोलागढ़ देवी का मेला किस जिले में जुड़ा हुआ है या फिर किस जिले में बढ़ता है? जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में या फिर अजमेर में? ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। सभी का आंसर देख रहा हूं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने। देखो ना, आपसे कोई पैसा चार्ज हो रहा है ना, आपको बिल्कुल फ्री PDF दी जा रही है टेलीग्राम पर। वो भी आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री में PDF है, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं। तोलागढ़ बिल्कुल आंसर आ चुका है। अलवर कौन कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर में है। आपको पता होना चाहिए कि धौलागढ़ देवी के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत तो आता है ये। और यहाँ पर बात कर ले तो मेला भी बढ़ता है, कब बढ़ता है? वैशाख मास की पंचमी को, ठीक है, से एकादशी को, तो वैशाख में मेला बढ़ता है। राजस्थान के प्रमुख पशु मेला जो और उनके संबंध जो स्थान है कौन सा युग में? असंगत है। लास्ट का जरूर देख लेना एक बार, संगत पूछता है या फिर असंगत पूछता है। यहाँ पर गलत कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, सारणेश्वर पशु मेला नागौर, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर या फिर जसवंत पशु मेला भरतपुर? तो याद होगा आपको, जसवंत पशु मेला तो आपका भरतपुर में बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, सारणेश्वर नागौर में नहीं है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है। सारणेश्वर कहां पड़ेगा? सारणेश्वर सिरोही बता रहे, कौन कौन बता रहा है एक बार कमेंट करो। सिरोही बिल्कुल, देवजुलनी एकादशी को पड़ता है सिरोही में। सुमेलित करना है, यहाँ पर मेले हैं और स्थान है, थोड़ा इधर आ गया, कोई बात नहीं। तो कानना मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला। देखो दो चीजें आपको अगर आ रही है ना तो भी काम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने मरु महोत्सव जैसलमेर बताया था, बताया नहीं बताया? यानी तीसरे में है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें तीसरे में तीसरा, तीसरे में तीसरा। अब आप देख सकते हो कि 50% चांस है, अगर आप तुक्के भी लगाओ ना, कुछ नहीं आ रहा हो आपको, तो भी 50% चांस है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कानना बाड़मेर अगर एक भी आ गया ना तो भी काम हो गया। मुंडवा का मेला कहाँ पे पड़ता है? कपिल मुनि, कोलायत, बीकानेर और मंडवा नागौर। ठीक है, मुंडवा नागौर में। सिंगोद या सॉरी सांगोद का नहन किस जिले में या फिर किस जिले का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, जोधपुर का, बीकानेर का या फिर कोटे का? सांगोद का नहन वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर, इसको इंपोर्टेंट लगा दो। ठीक है, इसको क्या लगाओ?
इंपॉर्टेंट लगा दो, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांगोद का नाहन, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताओ एक बार कमेंट कर दो, देखते हैं कौन बताएगा सांगोद का नाहन। कोटा, कोटा कौन बता रहा है? कोटा कौन बता रहा है? बिल्कुल कोटा सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। ये है क्या चीज है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि होली के अवसर पर उत्सव की तरह मनाते हैं। ठीक है, वेशभूषाएं पहनते हैं विचित्र सी, ये होता है। कोटा में क्या होता है कि जब होली होती है ना, होली के अवसर पर क्या करते हैं कि विचित्र वेशभूषाएं पहनते हैं लोग, और यहाँ पर साज सज्जा से अखाड़े की तरह निकालते हैं। अजमेर से प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को भरता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, रमजान के 2 माह बाद, 10 दिन बाद, मुहर्रम के 2 दिन बाद, या फिर रमजान के 4 माह बाद। तो यहां पर अगर बात करें तो प्रतिवर्ष पहली रजब से 9वीं रजब तक भरता है। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक किसकी रचनाएं हैं? जय नारायण व्यास की है, नैनूराम शर्मा की है, विजय सिंह पथिक की है, शिवराज जोशी की है। आपको याद होगा एक व्यक्ति है, इनका जो अगर संबंध देखें तो ये यूपी के हैं। ठीक है, बुलंदशहर, अगर शहर भी याद रखना चाहो तो बुलंदशहर, जहां से अमित भड़ाना भी है, कॉमेडी कलाकार। ठीक है, बात करें विजय सिंह पथिक ने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक क्या लिखी थी? रचना की थी। बिल्कुल, आपको ये प्रश्न आया हुआ कहीं पे मिले 2020 का, एक बार एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर देख लेना। ठीक है, नहीं मिले तो मेरी गारंटी। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर बोलते हैं हम, इनके अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति जो दी थी, व्यवस्था की थी, किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, मोहन सिंह ने। तो आपको याद होगा कि बेसिकली ये रीट 2017 का एसएसटी लेवल 2 का प्रश्न था कि वीडी सावरकर को यहाँ पर जो अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी थी वो दी थी आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखे थे? प्रताप सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट ने, राव गोपाल सिंह ने, केसरी सिंह बारट। देखो, गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में भी रखा गया है, याद रखना। और एक और जेल कौन सी आपके यहाँ पर कौन सी जेल? टोडगढ़ जेल में भी रखा गया है। दोनों जेल में गए हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग की जेल में रखा गया था इनको, और प्रताप सिंह बारट को बरेली की जेल में। ये काफी बार प्रश्न पूछ लिए, इसीलिए बता रहा हूं। और इनको तो कभी पकड़ा ही नहीं गया। वो नहीं कहते डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जोरावर सिंह बारट बोलते थे। ठीक है, चेतावनी राज चुंगटिया लिखे थे केसरी सिंह बारट ने। जब बात करें इनके जो महाराजा थे, ये बेसिकली मेवाड़ के थे, आपको पता ही होगा। तो मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार जा रहे थे, 1903 की बात है। तो यहाँ पर बीच रास्ते में आपके केसरी सिंह बारट ने 13 चुंगटे लिखकर भेज दिए, जो आपके फतेह सिंह जी ने पढ़ा, दिल्ली गए और वापस लौट आए, दिल्ली दरबार में नहीं गए। तो देख लो, एक 13 सोठों का इतना प्रभाव है कि राजा दिल्ली दरबार में जाते हुए भी लौट के आ गया। तो आप उन कवि की जो वाणी है, उनके जो शब्दों के जो आप प्रभाव देख सकते हो। ठीक है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, या फिर जमींदार परिवार में। देखो, सामाजिक सुधारक थे गोविंद गुरु, जिनका अगर जन्म देखें तो 1858 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? उदयपुर में। उदयपुर में कहां पे? बासिया गांव, डूंगरपुर है। ठीक है, तो फिर बात करें बंजारा परिवार, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। प्रथम इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, एक बार कमेंट करो। और प्रमुख शिष्य कौन थे? सूरजी भगत थे या फिर कौन थे? प्रमुख शिष्य कौन थे बताओ, और प्रमुख सहयोगी कौन थे? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? जनार्दन राय नागर ने, घनश्याम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, कृपाल सिंह शेखावत। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की अगर स्थापना देखें तो
तो जनार्दन भट्ट याद होगा या फिर कौन है बताओ? बिल्कुल जनार्दन भट्ट ने उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट है, लगा दो इसको। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1893, 1883, 1895 और वेरी वेरी मोस्ट आपका यहां पर आंसर कर दो इसका 1885 बता दो। देखो यहां पर अगर बात करें तो ये मेवाड़ की है, ठीक है। मारवाड़ में एक हितकर्णी सभा है, वो भी आगे मैं बताऊंगा, प्रश्न है आपके लिए लेकर आया हूं। मारवाड़ की हितकर्णी सभा भी ये परोपकारिणी सभा है, 1883 को स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती ने जो आकर उदयपुर में स्थापना की थी, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने खुद आकर उदयपुर में 1883 को परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और इनका उद्देश्य तो आप सभी जानते हैं, आर्य समाज की जो पुस्तकें हैं उनको सुचारू रूप से धर्म प्रचार के लिए यहाँ पर चलाना, और मुख्य केंद्र तो अजमेर था। मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किसने किया? अभी मैंने परोपकारिणी बताया था आपको, 1883 आर्य समाज के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अब मारवाड़ हितकर्णी सभा बताओ, जय नारायण व्यास, भूप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा और सूरजमल। तो इसकी जो स्थापना है ना 1818 में हो गई थी, किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। चांदमल सुराणा के द्वारा। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। फिर आपके जय नारायण व्यास ने क्या किया? सॉरी 1918, ठीक है, 1818 नहीं, 1918 और 1923 को जय नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था, ठीक है। किसने? जय नारायण व्यास ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चांदमल सुराणा, चांदगढ़ शारदा, क्या चांदमल सुराणा याद रखना, चांदकरण शारदा अलग है। अजमेर में जो हुआ था उसका अध्यक्षता की थी चांदमल सुराणा ने। प्रताप सिंह बाहरट को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में तो आपको पता ही होगा भगत सिंह थे या कौन थे, एक बार कमेंट करो। भगत सिंह को सैंडर्स की मदद यहाँ पर मौत की थी या किसकी यहाँ पर हत्या का आरोप भी लगा था, बताओ। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उन्होंने जो बदला लिया था ना भगत सिंह ने, उसी कारण चीजें हुई थी। बनारस षड्यंत्र में आपके प्रताप सिंह बारठ, जो कि अगर मैं बोलूं तो राजस्थान के भगत सिंह से कम नहीं थे, ठीक है। राजस्थान के भगत सिंह के बराबर इनका जो ओहदा अगर मिलना चाहिए, क्योंकि मात्र 21 या 23 वर्ष, कहीं पे 21 मिलती है कहीं पे 23, तो 23 वर्ष की उम्र में आप देख लो कि जेल जाना, और एक जो इनका जो शब्द है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता, यह शब्द एक वीर सपूत ही बोल सकता है, ऐसे किसी में नहीं होती, ठीक है। जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया? ये जो गीत हैं किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। तो जीवन कुटीर के गीत अगर हम देखें तो इसकी जो यहाँ पर रचना की थी वो आपके की थी जयपुर के हीरालाल शास्त्री थी, ठीक है। और अपने प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम उल्टा कैसे लिख दिया, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री सीएम, वो भी मनोनीत, याद रखना, निर्वाचित नहीं है। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित, याद रखना है। नसीराबाद छावनी को लूटने का जो लूटा था वो किस राजपूत सरदार? डूंगर सिंह जी, डूंगर जी जवाहर जी, 27,000 रुपए लिए थे यहां से, ठीक है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान में कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा क्षेत्र से, बीकानेर क्षेत्र से, सीकर क्षेत्र से, बाड़मेर क्षेत्र से। एक बार कमेंट कर दो। हेला ख्याल लालसोट दौसा, लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करते जो चित्रण दर्शाता है। चरी, घूमर, गंवरी, तेरहताली। देखो तेरहताली तो कामड़िया पंथ की महिलाएं करेगी, ये तो सभी को याद होगा, और आपके रामदेव जी उनसे संबंधित हैं। लेकिन अगर चरी नृत्य देखें, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये गुर्जरों का नृत्य है। और फल्गुबाई गुर्जर प्रमुख कौन है? फल्गुबाई गुर्जर। कथक का सबसे प्राचीन व हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला घराना कौन सा है? लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना। एक बार कमेंट कर दो। कथक का प्राचीनतम हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला घराना जयपुर। कौन बता रहा है जयपुर? जयपुर कौन बता रहा है? बताओ एक बार। सही आंसर है ना? क्यों? राजस्थान में तो यही है ना प्रश्न। राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं हम, इंडिया जीके नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तुलसीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज, तेज कवि जैसलमेरी। एक बार कमेंट कर दो, देखते हैं कौन बताएगा इसका। याद होगा तेज कवि जो कि जैसलमेर के थे, इन्होंने 1943 को, डेट भी याद थी लेकिन मिस हो गई दिमाग से, महात्मा गांधी को क्या किया था? स्वतंत्र भावनी नामक एक पुस्तक रचना भेंट की थी, ठीक है। रम्मतों की एक पुस्तक, ठीक है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, किस पर आधारित है? कृष्ण और कंस की कथा पर आधारित है, हीर और रांझा की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, प्रताप और अकबर की कथा पर आधारित है। देखते हैं कौन बताएगा। और मैं कह रहा हूं 5000 प्रश्नों की ई बुक। कल क्या हुआ कि 2 दिन कमेंट आए थे मेरे पास कि सर मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दे दो 5000 प्रश्नों की, और उसके ग्रीन टिक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि जब तक आप 10 वीडियो नहीं देखते तब तक आपको ग्रीन टिक नहीं मिलेगा। ग्रीन टिक नहीं मिलेगा तो ई बुक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ई बुक फ्री में है, ठीक है। और अगर आप देना चाहते हो तो 50 रुपए देकर आप ये बुक बिल्कुल 5000 बुक फ्री में ले सकते हो। 5000 की ई बुक फ्री में ले सकते हो सिर्फ 50 रुपए में। अगर आपको फ्री में लेनी है तो आपको 10 वीडियो देखना है और ग्रीन टिक लगवाना है, और आपको कमेंट करना सर मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, सभी को याद होगा। और भस्मासुर को जब वरदान दिया गया था शिव जी के द्वारा कि आप तुम किसी के सिर पर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा, तो क्या हुआ कि फिर यहाँ पर शिव भगवान थे, इधर भस्मासुर था। भस्मासुर ने कहा कि अब ट्राई कर लेते हैं, कोई दिखा नहीं, तो इसने शिव जी को कहा आप पर ट्राई करके देखते हैं। अब शिव जी हाथ में चप्पलें लेकर निकल गए, इतने दौड़े कि आपके क्या कहते हैं ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लग गए, और पीछे पीछे भस्मासुर। अब भस्मासुर पीछे, शिव जी आगे। तो फिर आपके यह दृश्य देखा आपके कृष्ण, या फिर आप विष्णु बोल सकते हो, कृष्ण तो अवतार है उनका, विष्णु बोल दो। विष्णु भगवान ने, आपको पता ही है कि मोहन ऐसे हैं कि किसी को भी अपने यहाँ पर वश में कर लेते हैं, यानी कि जो आप मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके यहाँ पर खड़े हुए। किसका रूप धारण किया था? मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर की नजर पड़ी, इन्होंने सोचा कि शिव जी को तो बाद में ट्राई कर लेंगे, पहले इस मौके को हाथ से न जाने थे। मोहिनी अति सुंदर एक नारी का रूप धारण किया था। तो फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पर उसने अपने प्रेम इजहार कर लिया, इसने तो भस्मासुर ने कि इतना वरदान मिल गया, ऐसा ऐसा। और फिर इसने कहा कि मुझे नृत्य, मेरे जैसा नृत्य करके बताओ। तो फिर ये नाचने लग गया। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना जो हाथ है वो अपने सिर पर रख दिया। तो नृत्य सेम सेम कर रहा था, खुद गया हाथ खुद पर रख दिया तो खुद भस्म हो गया। तो इसीलिए शिव और भस्मासुर की जो कथा पर आधारित है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, या फिर हाड़ौती क्षेत्र से। तो रणबाजा रतवई आपने सुना ही होगा कि ये मेवात क्षेत्र के जो नृत्य आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं। ये निम्नलिखित में से युगल नृत्य है। युगल यानी पुरुष महिला साथ में, चरी, गिंदड़, संक्रिया और मांदल। अगर बात करें
तो युगल नृत्य की बात करें तो आपका कींदड़ किस किस का राइट आ रहा है, बताओ एक बार। कींदड़ कौन बता रहा है? कींदड़ गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर संक्रिया होगा। आपको याद होगा प्रेम आख्यान से संबंधित है ये संक्रिया, और ये आपके कालबेलियाओं का है। किसका है? कालबेलिया जाति का। कालबेलिया सांप मित्र जाति, ठीक है। मांदलिया पहना जाता है, ठीक है, यहां पर पॉइंट लगा दो। मांदलिया कहां पहनते हैं? भुजाओं पर, लाल ललाट पर, गले में या फिर कलाई में। अब थोड़ा हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं, तो इस लास्ट है ये प्रश्न, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट निकलेंगे, अब डायरेक्ट चलेंगे हम कि चंपाकली आभूषण। चंपाकली आभूषण आपको पता ही होगा कि चंपाकली गर्दन में, यानी कि आप गले में कह सकते हो। कि माथे पर बांधने वाला तो आपका रकड़ी। शीश फूल नामक आभूषण किस शरीर के अंग में पहनते हैं? सिर पर शीश फूल। कंदोरा कमर का। अब हिंदी के प्रश्न आने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड ये तो मिला ही तो आप कि मेमबंद सिर का हो जाएगा, कमर पर हो जाएगा, गले की हंसली, पैर की रमजोड़। आभूषण कान का टोटी। राजस्थान महिलाएं घोघरू कलाई का। लूंग कान का। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण मुर्कियां व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। अब हिंदी में आगे। हिम प्लस आलय हिमालय, नदी प्लस ईश नदीश, दया प्लस आनंद दयानंद, उत प्लस लेख उल्लेख। तो देखो आप में इनमें से अगर देखे आप तो हिम आलय आ की मात्रा हो गई, हिमालय ए और आ, ठीक है। व्यंजन देखना है, ए यानी कि जो ई आ तय आदत है, और ल इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, उत्लेख में क्या है, दोनों ही व्यंजन है, ठीक है। बिल्कुल दोनों में क्या है, बिल्कुल राइट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन हो जाएगा, या फिर नहीं होगा, बताओ एक बार क्या होगा, एक बार कमेंट करो। उत्लेख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी जो शब्द व्यंजन संधि के निर्मित है? व्यंजन संधि अभी बताया था आपको कि स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो इसमें से आपको पढ़ना है। पहला आपका है कि वागीश, सदानंद और महच्छत्र। प्रत्येक चंद्रोदय अब्ज, यद्यपि कालांतर अस्मय, अभिष्ट, सज्जन और परमोषध। तो पहला ही एक बार अच्छे से देख लो। वागीश, वाग ईश, या फिर क्या बनेगा बताओ? सदानंद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है, यानी कि स्वर से है? स्वर संधि के बताना है। सडानंद, अमनम, अम्मय, मतेक्य, परिच्छेद, अभिषेक, समुद्रोर्मी, न्यून और मात्रानंद। तो न्यून मात्रानंद को थोड़ा अच्छे से देख लो। ने प्लस न्यून का क्या होगा बताओ? नायिका शब्द का प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प कौन सा है? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो नायिका में एक बार अयादि संधि आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं परमोज संधि विच्छेद क्या होगा? परम ओज, परम ओज, परम ओज और परम मोज। परमोज, परम ओज, परम औज, परम मौज। तो आपका परम ओज होगा परमोज, ठीक है। एक जो मात्रा ही लगेगी, दो नहीं लगेगी। नी है प्लस रस का संधि विच्छेद है, नीरस, पहले ही सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, सुक्ति, सूक्ति, सूक्ति, सुक्ति। तो बड़ी मात्रा लगेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से निरर्थक संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, निह अर्थक। तो अगर हम देखें तो आपका नी छोटा आएगा, अर्थक, ठीक है। आच्छादन का संधि विच्छेद है आच्छाद न, आच्छादन, अच्छादन, अच्छादन। तो ये तो है नहीं, आच्छाद न तो है नहीं, आच्छादन, ठीक है। नेक्स्ट है आलस्य शब्द का विशेषण है
आलस, आलस, अलस, आलसी और आलसीपन, तो आलसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका आलस्य, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा, छोड़ो इसको। विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है? राम रीना से ज्यादा पढ़ता है, रमेश बहुत सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है, रीमा सबसे ज्यादा सुंदर है। तो सीना सबसे सुंदर है, ये क्या है? आपका उत्तम अवस्था है, सबसे सुंदर। विशेषण का उदाहरण नहीं है, हरी, सुंदर, कड़वाहट और दोहरा। तो यहां पर पूछ रहा है विशेषण उदाहरण नहीं है, कड़वाहट। कड़वाहट गुण होगा आपका, विशेषता नहीं होगी। क्या होगा बताओ एक बार। वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य विशेषण है, गुणवाचक, निश्चयवाचक, सार्वजनिक, सार्वनामिक और अनिश्चयवाचक। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, वह सुंदर सुंदर लिखा, वह सुंदर अच्छा लड़का। तो प्रविशेषण होता है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ये आपका राइट होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए एक बात बता देता हूं मैं, लास्ट प्रश्न, कि यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, उसको देखना ना भूलें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में है लिंक। यहाँ पर जो वीडियो आ रहा है उसको जरूर देखें, वह किताब पढ़ो। मैं कौन सा विशेषण, गुणवाचक है, निश्चय, अनिश्चय और निश्चय, अनिश्चय और संकेत। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। इसका आंसर आप बता सकते हो या फिर मैं भी बता दूं, डी ऑप्शन संकेतवाचक है। तब तक के लिए टाटा।